बात कर लेते हैं बिहार की सियासत की, जहां भतीजे पर चाचा भारी पड़ा। मसला पासवान परिवार में जारी घमासान का है। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता मिल गई है। अब सबकी नजरें चिराग पासवान पर टिकी हैं। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी तक हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मौजूदा हालात को देखें तो दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी पर ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है। पासवान की खड़ी पार्टी में आग लग गई है पासवान परिवार के ही चिराग से। सोमवार की सुबह चिराग को झटके पर झटके मिलते रहे। पहले करीब 20 मिनट तक चाचा पशुपति के दरवाजा खोलने का इंतजार करते रहे और फिर मुलाकात भी नहीं हो पाई। रात होते होते चिराग को एक और झटका लगा जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पशुपति पारस को लोकसभा में एलजेपी नेता के तौर पर मान्यता दे दी। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी। उसको चिराग पासवान जी आगे रहे। चिराग के अलावा पार्टी के सभी 5 सांसद आज चिराग के खिलाफ खड़े हैं। इस सारे झगड़े की जड़ की शुरुआत को समझना है तो आपको बिहार चुनाव तक चलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के पास विजन नहीं है, सैचुरेशन पर है और युवा विरोधी सोच है हमारे मुख्यमंत्री की। मेरे खिलाफ बोल करके कोई आगे बढ़े तो हम उसको बधाई देते हैं। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बिहार के हर एक आदमी को पता है। जब सबको पता है और मुख्यमंत्री को नहीं पता, संभव ही नहीं है। खुद को एनडीए का हनुमान बताने वाले चिराग ने नीतीश पर ताबड़तोड़ हमले किए और चिराग इस बात से खुश भी थे कि उन्होंने नीतीश को नुकसान पहुंचाया। जदयू को नुकसान करने में लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सफल हुई है, ये बात छुपी तो है नहीं। जनता दल यूनाइटेड को किस तरीके से नुकसान पहुंचे, मैं शुरू से मेरा लक्ष्य था और इसी लक्ष्य के साथ मैं चुनाव में उतरा था और मुझे खुशी है कि उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर पाए। चिराग समझते रहे कि उन्होंने नीतीश का खेल कर दिया, लेकिन राजनीति में नए चिराग समझ ही नहीं पाए कि कब उनके साथ खेल हो गया। चिराग जिस नीतीश के विरोध में सारी रणनीति बनाते रहे, आज उनके परिवार और उनकी पार्टी के नेता उसी नीतीश की तारीफ कर रहे हैं। हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष है। आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली के इस तमाशे की स्क्रिप्ट पटना में लिखी जा रही थी। जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें या 5 सांसदों को भी। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है। चिराग की राजनीति बुझाने के लिए इशारा नीतीश की तरफ इसलिए भी किया जा रहा क्योंकि नीतीश के सबसे खास ललन सिंह भी पशुपति पारस की बैठक में मौजूद थे। हालांकि जेडीयू इसे चिराग पासवान का सेल्फ गोल बता रहा है। नहीं, जेडी को क्या जरूरत काम करने की, उन्होंने खुद ही अपने बंगले में आग लगा दी है। हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, बुझा नहीं रहे हम, ये सही है, लेकिन आग तो उन्होंने खुद ही लगाई है। अगर विधानसभा का चुनाव उन्होंने एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा होता तो उनके आज कम से कम 20-25 एमएलए होते, तो ना टूट होती ना बगावत होती। पासवान की पार्टी में इस ड्रामे का पर्दा अभी गिरा नहीं है। पशुपति पारस आज सांसदों के साथ पटना पहुंचेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। इधर एलजेपी में हुए सियासी संग्राम के बाद बिहार में कांग्रेस विधायकों में भी टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस के सभी 19 विधायकों को आज पटना बुलाया जा सकता है। देखिए, इस बड़ी खबर पर जो कि एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले आपके सामने रखी थी, दिल्ली से हमारे संवाददाता उसके फॉलोअप के लिए लगातार हैं। दिल्ली में पशुपति पारस के घर से प्रशांत हैं, दिल्ली में ही चिराग पासवान के घर से जनेंद्र कुमार हैं और पटना से नीतीश है। सबसे पहले प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आगे की योजना क्या है? अब ये सांसद पटना जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी होगी, चिराग को बिल्कुल बुझा दिया जाएगा क्या? बिल्कुल, देखिए विकास, अब तैयारी इसी बात की हो रही है। मैं इस वक्त पशुपति पारस के घर पर मौजूद हूँ और जो 5 सांसद हैं उनकी जो अब आगे की योजना यही है कि आज वो पटना जाएंगे, संभवतः शाम को वो यहाँ से पटना के लिए निकलेंगे और अगले 2-3 दिनों में
जो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उन बैठक बुलाने की इन लोगों की योजना है। और अब आगे का प्लान यही है कि पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाए और अध्यक्ष बनाने के बाद फिर चुनाव आयोग को अप्रोच किया जाए कि असली पार्टी वही है और पार्टी पर अधिकार अब इसी गुट का है। तो जहां तक पांचों सांसदों और इस गुट की बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चिराग को एक तरह से पूरी तरह अलग थलग कर देने की योजना है। लेकिन विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी जो संविधान जो है, मैंने संविधान जानने की कोशिश की कि पार्टी का संविधान क्या कहता है, तो मुझे ये जानकारी मिली है कि संविधान के मुताबिक, पार्टी संविधान के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला सकता है। मेंबर भी बुला सकते हैं, 20 सदस्य लिख के देंगे, लेकिन उन 20 सदस्यों की बात पर फाइनल मुहर फिर आखिर में पार्टी अध्यक्ष की ही लगती है। तो चिराग पासवान के जो करीबी सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष बुला सकते हैं। तो आज दिन भर जो घटनाक्रम होगा उससे ये तय होगा कि फिर आगे अब एलजेपी में जो मारकाट मची है, वो उसकी कहानी फिर आगे कहाँ और बढ़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जैनेंद्र और निधि श्री भी हैं। अब हम जैनेंद्र के पास चलते हैं, जो कि चिराग पासवान के घर पर है। जैनेंद्र, चिराग से कोई बात हो पाई? चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? अब उनकी अगली रणनीति क्या होगी? विकास जी, अभी तक चिराग पासवान की अगली रणनीति, अगले कदम को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। कल जो तस्वीरें हमने देखी कि जैसे इस बात का खुलासा हुआ कि पशुपति पारस को एलजेपी के सांसदों ने लोकसभा में अपना नेता चुन लिया है, इसके बाद चिराग पासवान पशुपति पारस के घर पहुंचे थे। काफ़ी इंतजार करने के बाद पारस जी का गेट खुला, भतीजे की गाड़ी अंदर गई, लेकिन पारस मौजूद नहीं थे और मुलाकात हो नहीं पाई चाचा भतीजे की। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान लगातार अपने समर्थकों के साथ संपर्क कर रहे हैं और रणनीति को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक साफ नहीं है कि उनका अगला कदम क्या होगा। सबको इंतजार है चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया की। कल उन्होंने कोई बात नहीं की मीडिया से। आज उम्मीद है कि वो अपनी बात रखें और आज उनकी तरफ से कुछ एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि फोन पर वो संपर्क में है, फोन पर वो उन सांसदों से संपर्क में भी हैं जो उनको जो कि उनका साथ छोड़कर अब उनके चाचा पारस के साथ जा चुके हैं। अंदर खाने सुलह करवाने को लेकर के फार्मूले पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन होगा क्या, इसको लेके साफ तौर पर अब तक इसलिए नहीं कुछ कहा जा सकता क्योंकि तमाम संभावनाएं खुली हुई हैं। एक तरफ जहां पारस गुट के सांसद खुद पशुपति पारस आज पटना जाने की उन लोगों की संभावना है, तो चिराग क्या करेंगे इसको लेके हमारी नजर है और संभव है कि आज चिराग की तरफ से हमें कोई बयान या फिर कोई कदम, ठोस कदम नजर आए लोजपा में जो ये फूट मची है इसके सिलसिले में। जी बिल्कुल, हमारे साथ निधि भी पटना से जुड़ी हुई हैं। निधि, ये कहा जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जेडीयू और बीजेपी दोनों शामिल हैं। अब जब बीजेपी और जेडीयू के इस ऑपरेशन में इसके नतीजे सामने आ गए हैं, तो फिर अब पटना में नई रणनीति क्या बनने जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है वो खुलकर बैटिंग करती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कल भी जब मेरी तारकिशोर प्रसाद से बात हुई तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किसको नहीं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर एलजेपी साथ होती तो हम और मजबूत होते। जबकि जेडीयू का अगर आप देखेंगे तो लगातार जो सहयोग मिलता रहा है जेडीयू का एलजेपी को, वो सामने आ रहा है। जैसे सांसद वीणा देवी के घर कल पहुंचे थे महेश्वर हजारी, और इसके अलावा ललन सिंह पहुंचे थे। काफ़ी देर जो है उन दोनों की मुलाकात हुई। तो ये लगातार जो कयास लगाया जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि जेडीयू का बड़ा सहयोग मिल सकता है। और दूसरी बड़ी बात कि एलजेपी के कई सांसद जो है वो, जो बागी सांसद है वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो ये लंबे वक्त से बातचीत चल रही है। और अगर पटना की बात करें तो जैसे कि हमारे सहयोगी प्रशांत बता रहे थे कि अब जो तमाम बागी सांसद है पशुपति पारस के साथ, वो सभी आज शाम तक पटना पहुंचेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और इसकी तैयारी भी यहाँ हो चुकी है। जो ऑफिस है एलजेपी का, वहाँ पर कल शाम जैसे ही पशुपति पारस को बनाया गया अध्यक्ष, वैसे ही बोर्ड टांग दिया गया पशुपति पारस को, और वहाँ किसी को एंट्री नहीं मिल रही है। गार्ड को बाकायदा ये बताया गया है कि किसी को अंदर ना जाने दे। तमाम समर्थक जो चिराग के हैं उनको लेकर के किसी इस बात की संभावना अब ना के बराबर है। और अब अगर जेडीयू एलजेपी का जेडीयू में विलय करा लिया जाए। जी बिल्कुल, ये जो बात कही जा रही थी कि विलय हो सकता है, इसको लेकर के अभी जो है वो ना तो जेडीयू से कोई इसकी तरफ इशारा कर रहा है और ना ही एलजेपी की तरफ से कोई बात स्पष्ट हो पा रहा है कि क्या विलय होगा। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले जो राजनीतिक घटनाक्रम है उससे कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि क्या जो 5 बागी सांसद हैं
उनका अगला कदम क्या होगा, इसको बिल्कुल, लेकर अगला फिलहाल कदम क्या कार्यकारिणी होगा बैठक इसको होगी, लेकर उसके बाद फिलहाल बातचीत की जा रही है। चर्चाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी कोशिशें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निधि, प्रशांत और जयनंद कुमार आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।